पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा खिता है जो कुदरती वसाइल से माला माल है। इस मुल्क में चारों मौसम होने के साथ साथ हर तरह के कुदरती ज़खायर भी मौजूद हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि इन वसाइल का ज़मीन से अखराज एक बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके से करके इन्हें इस्तेमाल में लाया जा सके। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं। सूबा बलूचिस्तान के ज़िला चागी का एक छोटा सा गांव रेकोडिक ऐसा इलाका है जहां कई टन सोना और तांबा मौजूद है। ये इलाका टिथोन बेल्ट का हिस्सा है। टिथोन बेल्ट दुनिया में मौजूद ज़मीन के नीचे की वो पट्टी है जहां सोना और दूसरे हीरे जवाहरात पाए जाते हैं। दुनिया में इस वक्त जहां जहां से भी सोना या तांबा निकल रहा है वो जगह इसी बेल्ट का हिस्सा है। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि रेकोडिक भी इसी बेल्ट का हिस्सा है। रेकोडिक किसी और ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं बल्कि मकामी ज़बान का ही लफ्ज़ है जिसका मतलब रेतली पहाड़ी के हैं। इस इलाके में गर्मियों में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में इस इलाके का दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यहाँ पहले आतिशफिशां पहाड़ होते थे जो अब बंद हो चुके हैं। 70 मुरब्बा किलोमीटर का ये इलाका बआसानी पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता है। 1978 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पहली बार सोने और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त किए। इनके मुताबिक ये ज़खायर दुनिया में मौजूद सोने और तांबे के 5वें बड़े ज़खायर हैं। ये ज़खायर चिली के मशहूर ज़खायर के बराबर हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ 21 मिलियन टन सोना और 12 मिलियन टन तांबा मौजूद है, जिनकी मालियत तकरीबन 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। इतनी मालियत का सोना और तांबा न सिर्फ पाकिस्तान के कर्ज को ख़त्म कर सकता है बल्कि इन्हें अरब ममालिक की तरह दुनिया में एक नई पहचान भी दे सकता है। हम इन ज़खायर को इस्तेमाल करके बड़ी ही तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1978 में दरियाफ्त हुआ सोना और तांबा अभी तक निकाला क्यों नहीं गया, इसे इस्तेमाल करके मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतारा गया। तो पहले नंबर पर सोना या तांबा ज़मीन से निकालना एक महंगा तरीन अमल है और इसके लिए जदीद तरीन मशीनरी और दूसरे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे हुक्मरान जिन्होंने 1978 से लेकर 1993 तक के 15 साल सिर्फ वहाँ के ज़खायर पर रिसर्च में लगा दिए। आप इनकी दिलचस्पी और फ़िक्र का इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन्होंने वहाँ पर मौजूद सोने की मिक़दार और क्वालिटी के बारे में जानने में ही 15 साल लगा दिए। 2008 तक रेकोडिक से सोना और तांबा निकालने के लिए कोई भी प्रैक्टिकली काम नहीं शुरू किया गया। 2008 तक सब पेपर वर्क और बैरूनी रिफाइनरी कंपनी से मुआहदे ही होते रहे। चूँकि ज़मीन से सोना निकालना और इसकी रिफाइनरी करना एक महंगा तरीन अमल है तो इसके लिए हुक्मरानों ने यह फ़ैसला किया कि वो इस काम के लिए बाहर से किसी कंपनी को ठेका देंगे। इसके लिए 1993 में पीपल्स पार्टी के दौर में बलूचिस्तान हुकूमत ने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ब्रोकन हिल प्रोप्राइटरी मिनरल्स के साथ मुआहिदा किया। इस मुआहिदे का नाम चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर रखा गया, जिसमें शराइत ये तय हुई कि जो सोना या तांबा निकाला जाएगा उसका 25% हिस्सा बलूचिस्तान हुकूमत को मिलेगा, 25% हिस्सा वफाकी हुकूमत को और 50% हिस्सा उस कंपनी का होगा जो इसको निकालेगी। और इसमें एक शर्त यह भी थी कि यहाँ से निकलने वाले मिनरल्स की रिफाइनरी भी यहीं की जाएगी। इस इतने बड़े मुआहिदे से BHP के शेयर्स का रेट बढ़ गया। उन्होंने इस मुआहिदे पर कुछ खास काम तो ना शुरू किया, उल्टा अपने 75% शेयर्स को बेच दिया। BHP ने ये शेयर्स सन 2000 में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी TCC यानी टिथोन कॉपर कंपनी को बेचे। अब चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन के मुआहिदे पर TCC ने काम करना था। इनसे मुआहिदे की शराइत और बाकी कामों को अंजाम देते देते 2002 शुरू हो गया। 2002 में बलूचिस्तान हुकूमत ने इस कंपनी को सोना और दीगर मादनियात निकालने का लाइसेंस दे दिया। हुक्मरानों की गफलत और नाअहली की वजह से
2006 तक भी कोई प्रैक्टिकली काम नहीं शुरू किया गया। ये साल भी ऐसे ही गुजर गया। 2007 में टीसीसी ने काम शुरू किया और 2010 में पहली रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 2.2 बिलियन टन के ज़खायर हैं, जिसमें से 11.6 मिलियन टन सोना और 660 टन कॉपर है। इस रिपोर्ट के बाद यहाँ ज़मीन से सोना निकालने का काम शुरू हो गया था। रिफाइनरी के लिए प्लांट भी लगा दिया गया था, जो ज़मीन से निकलने वाली मादनियात में से सोना, तांबा और दीगर मादनियात को अलग करता था। इसी दौरान टीसीसी ने भी वही काम किया जो उससे पिछली कंपनी ब्रोकन हिल्स ने किया था। टीसीसी ने अपने शेयर्स को बढ़ाकर आगे 2 और कंपनीज को बेच दिया। एक एंटोफेगास्टा मिनरल्स जो चिली की थी और दूसरी बैरिक गोल्ड जो कि कनाडा की थी। अब इस मुआहदे में जो कंपनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई वो बैरिक गोल्ड थी और ये सोने को पाकिस्तान में रिफ़ाइन करने की बजाय बैरून मुल्क ले जाकर रिफ़ाइन करना चाहती थी, जिससे हमें ये मालूम नहीं होना था कि मादनियात की रिफ़ाइनरी के दौरान इसमें से सोना कितना निकल रहा है। ये कंपनीज जितना चाहे सोना छुपा सकती थी और उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें भी यही बताया गया कि इसमें सोना कम और तांबा ज़्यादा निकल रहा है। 2011 में पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर समर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये कंपनीज पाकिस्तानी हुक्मरानों को रिश्वत देकर मादनियात को रिफाइनरी के लिए मुल्क से बाहर लेकर जा रही हैं, जो कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी, और अगर पाकिस्तान इसकी रिफाइनरी खुद करे तो वो इससे सालाना $2 बिलियन कमा सकता है। इस इंफॉर्मेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुआहदे को ही कलअदम करार दे दिया और बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी कंपनी के माइनिंग के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया और ये काम एक दफ़ा फिर से रुक गया। इस पर कंपनी ने बैनुल अक़वामी अदालत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में पाकिस्तान पर केस कर दिया और इस अदालत ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तान ने यह केस 2013 से 2019 तक लड़ा, जिस पर पाकिस्तान का 5 अरब 34 करोड़ का खर्चा आया। 2020 में दोनों तरफ से ये मामला मुज़ाकरात के ज़रिए निपटाने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि ना तो पाकिस्तान इतना ज़्यादा खर्चा करके केस लड़ सकता था और ना ही कंपनी को उसका जुर्माना अदा कर सकता था। 2020 में दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें बैरिक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान को ना सिर्फ जुर्माना माफ़ कर दिया बल्कि $10 अरब की सरमायाकारी का भी कहा, और इसमें यह भी तय पाया कि अब जो भी मुआहिदा होगा उसमें पाकिस्तान आर्मी और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल होंगे। अब हुकूमत बलूचिस्तान ने भी इस मंसूबे को दोबारा से शुरू करने की इजाज़त दे दी है और रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से काम शुरू कर दिया गया है। एक बार फिर से इस सोने की कान से सोना निकालने का अमल शुरू हो गया है। इसमें एक और फ़ायदा ये भी हुआ कि बलूचिस्तान के बहुत से लोगों को नौकरियां मिल गईं। अब देखना यह है कि हम इतने बड़े ख़जाने पर लापरवाही करते हुए कब तक और कितना काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट के दोबारा रुकने से पहले कितना सोना और तांबा निकाल कर मुल्क को फ़ायदा देते हैं। उम्मीद तो इसी बात की करते हैं कि ये प्रोजेक्ट अब दोबारा ना रुके और पाकिस्तान इससे अपनी गुर्बत ख़त्म करने में कामयाब हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने चैनल द एक्सप्लोरर की अगली वीडियो में।